कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एग्जाम प्लस को और करें अपने SSC UP पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एग्जाम प्लस को और करें अपने SSC UP पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्लस पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को आज आगे बढ़ाएंगे और आज लेक्चर दूसरा देखेंगे। हम लोग पूर्वावलोकन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए आज देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो कौन सा है। तो इसे देखने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है फिर आगे हम देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। ये इंडिया का मैप है। आप सभी लोगों को कल हमने बहुत अच्छे से बताया था, आज फिर से देख लेते हैं। ये देखिए भारत का मैप है। इसमें हम देखेंगे कि इसकी सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत के अगर सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको भारत की सबसे पूर्वी बिंदु देखने को मिलेगा। और यह राज्य कौन सा है भारत का, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और इस पॉइंट का कौन सा नाम है, किबीथु। यह यहाँ का एक गांव है, उसी के नाम पर इसकी पॉइंट का नाम भी पड़ गया है। तो ये भारत का सबसे पूर्वोत्तर में सबसे दूरस्थ बिंदु किबीथु माना जाता है। इसी तरह अगर हम पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में ये देखिए कौन सा राज्य है, ये हमारा गुजरात राज्य है। और यहाँ पर हमारा सबसे पश्चिमतम बिंदु है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है गौरमोता। गौरमोता, ठीक है। और अगर हम उत्तरतम बिंदु की बात करेंगे, नॉर्दर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका, अब यहाँ से हम देखेंगे ये भारत का मैप इस तरीके से। यहाँ ये ऊपर वाला पार्ट लद्दाख का है और ये जम्मू एंड कश्मीर का है। तो अब लद्दाख वाले पॉइंट में यहाँ पे हमारा सबसे नॉर्थ पॉइंट पड़ता है। यहाँ पे देखिए इसका नाम है इंदिरा कॉल, ठीक। और अगर हम सबसे दक्षिणतम बिंदु की, भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये राज्य कौन सा है, ये राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा है, ये कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु की, तो ये हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। उसमें ग्रेट निकोबार, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ये ध्यान रखिएगा, लोग कंफ्यूज करते हैं क्योंकि ये अंडमान ऊपर है और ये निकोबार समूह नीचे है। और निकोबार में भी कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है और ग्रेट निकोबार है। तो हम ग्रेट निकोबार सबसे नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इसी का नाम है पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको बोलते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणतम। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आप लोग इस तरह से आप यहाँ पे जवाब दे देंगे, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। देखिए कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा सा और यहाँ पे जान लेंगे ताकि अगर आगे भी कोई क्वेश्चन आए तो वहां पे हम हल कर सके। यहाँ पर देखिए जो सबसे पूर्वी, ये, और ये भारत का जो सबसे पश्चिमी विस्तार है, ये पूर्वी और पश्चिमी विस्तार की अगर हम बात करेंगे, सबसे पश्चिमी विस्तार की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये 37 डिग्री, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। और पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्वी विस्तार है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। ये आपका पूर्वी बिंदु हो जाएगा, पूर्वी विस्तार आपका ये कि
देशांतरी विस्तार की भारत का पश्चिम में देशांतरी विस्तार कितना है और पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है। तो इसी तरह अगर हम ये देखिए दक्षिणतम में अगर हम विस्तार देखें भारत का, यहां से ये जो यहां से रेखा जाती है अक्षांश रेखा, हमने कल देखा था अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, तो यह पॉइंट कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और इसी तरह अगर हम दक्षिणतम सॉरी उत्तरतम बिंदु की बात करेंगे तो वो आपका पड़ेगा यहाँ पे, ये है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। और एक चीज यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग, ये गलत बोल दिया था, यहाँ इसको इरेज कर देते हैं 1 मिनट। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, हाँ, ये है 68 डिग्री, तो यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट देखने को मिलेगा। ये अब क्लियर है, ये 68 डिग्री 7 मिनट आपका सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा हो गया। और सबसे पूर्वी देशांतर की बात करेंगे 97 डिग्री 25 मिनट। और अगर हम भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा देखेंगे तो यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट देखने को मिलेगा, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट है। और यहाँ पर सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट देखने को मिलेगा। तो ये चीज हमने देख लिया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो अभी हमने आपको बताया था, अगर हम बैक करके थोड़ा सा देखेंगे, ये देखिए कहां पे है, ये देख लीजिए इंदिरा पॉइंट कहां है, ग्रेट निकोबार में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट निकोबार, ग्रेट का मतलब होता है बड़ा, मतलब ग्रेट निकोबार मतलब हो गया बड़ा निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। अभी हमने बताया था कि भारत के जो सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन था, किस राज्य से गुजर रहा था, कहां पे था, और सबसे जो पश्चिमतम बिंदु था वो किस राज्य में था। तो आप सबको पता है कौन सा था, एक सबसे पूर्वोत्तर बिंदु था वो था अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पश्चिमतम बिंदु था गुजरात में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है, बिंदु किस डिग्री पे गुजरता है। तभी हमने बात किया था कि 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। तो चूंकि 68 डिग्री 7 मिनट सब में है, लेकिन आप यह देखेंगे किस राज्य में था, तो हमने देखा कि गुजरात राज्य में है। तो गुजरात में भी देखिए 2 गुजरात है, लेकिन अब पूर्व में है या पश्चिम में है, तो आप सबको पता है कहां पर है, गुजरात में सबसे पश्चिम बिंदु में था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और एक हल्का सा मैप बना के देखेंगे। बस ये देखिए नीचे वाला पॉइंट देखेंगे, हमने देखा था कि यहां पर हमने एक बिंदु बनाया था, सबसे दक्षिणतम बिंदु था, इसका नाम क्या था, इसका नाम कन्याकुमारी था। आप सब लोगों ने देखा, जो मुख्य भूमि से था ये कन्याकुमारी था, ठीक है। अभी हमने अच्छे से देख लिया, ये कन्याकुमारी था। अब आप सब लोगों को पता है कि जो भारत का स्थिति है यह प्रायद्वीपीय स्थिति है। प्रायद्वीपीय मतलब होता है क्या, जो चारों तरफ 3 तरफ से क्या होता है, जल से इस तरह से घिरा होता है, ठीक है, आपको सबको पता है। ये पूरा भारत के जो नीचे महासागर है, ये पूरा हिंद महासागर है, क्या नाम है, और यही एक ऐसा दुनिया में ऐसा महासागर है जिसका किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है, हिंद महासागर, ठीक है। अब देखिए, अब इसी के पार्ट को, जो इसके भारत के 2 दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अरब सागर, क्या बोलेंगे इसको, अरब सागर। और जो इसका पूरब वाला एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो अब देख लीजिए, एक सागर हो गया अरब सागर, एक हो गया बंगाल की खाड़ी, एक हो गया नीचे वाला हिंद महासागर। तो यही ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। तो आप सब लोग बहुत आसानी से आंसर दे देंगे, क्या, कन्याकुमारी। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक। बहुत लोग इसमें गलती क्या करते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, सबसे लोग गलती करते हैं कि इंदिरा पॉइंट, क्योंकि वो लगता है कि भारत की सबसे दक्षिण पॉइंट है, लेकिन वो मुख्य भूमि की ये पूछ रहा है, क्योंकि जहां पर तीनों सागर मिलते हैं वहां 3 सागर नहीं मिलता है। ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये आपका कहां पे स्थित है, ये टोटली आपका हिंद महासागर में स्थित है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है।
आइए इसमें देखेंगे बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला क्या है कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। इसमें पूछ रहा है जो भारत का राज्य है पूर्वोत्तर, वो असम, वो किन पड़ोसी देशों से लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल भारत का क्या ये राज्य है? पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है। देखिए मिजोरम, मिजोरम जो भारत का राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है, यह किन देशों से सीमा लगाता है? बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसमें ये तभी आप बता पाएंगे जब आपको मैप अच्छे से क्लियर होगा और मैप का एनालिसिस अच्छे से किए होंगे। आइए देख लेते हैं, थोड़ा आपको मैप में मिश्र समझाएंगे, ले चलते हैं। ये देखिए भारत का ये एक बहुत ही प्यारा मैप है। आइए देखते हैं यहाँ पर, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं। हम एक बार पूरा देख लेंगे और कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सारा का सारा क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिए ये है एक अदर कंट्री है, इसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश। दूसरी कंट्री देखिए भारत के पड़ोसी में कौन है? ये म्यांमार है। तीसरी कंट्री अगर हम देखेंगे तो भारत का सबसे खुराफाती जो दोस्त है कह सकते हैं चीन। ये तीन नंबर पे, और ये नंबरिंग अपने डाल रहे हैं, कोई नंबरिंग का वो नहीं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आपका एक भारत का पड़ोसी है, 4 नंबर पे नेपाल को हमने रखा। 5वें नंबर देखिए ये भूटान हो गया, ठीक। 6वें नंबर पे ये हो गया क्या? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सीमा लगता है अफगानिस्तान का, ये देखिए थोड़ा सा, अभी हम इसकी लंबाई बताएंगे। तो ये 6 नंबर पे देख लीजिए, 6वें नंबर पे ये हो गया, और 7वें नंबर पे ये देखिए हमारा प्यारा पाकिस्तान, ठीक है। आ जाइए, तो ये है 7। तो इससे एक चीज आपको ये भी पता चला होगा कि भारत के, अगर कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा भारत के राज्यों से लगती है, तो आप समझ गए हैं कितने हैं? वो 7 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा भारत के राज्यों से लगती है, ठीक है। तो आइए हम इसमें देख लेते हैं कि एक एक राज्यों को उठाते हैं, एक एक देश को उठाते हैं और भारत की कौन कौन सीमा टच करते हैं उसको देखेंगे। ये पहले पाकिस्तान से शुरू करते हैं। तो आप सब यहाँ देख रहे होंगे, ये देखिए पुराना मैप है, थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। ये यहाँ से ये, हाँ ये नीचे वाला पार्ट हो गया क्या? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर। ऊपर क्या हो गया? आप सबको पता है लद्दाख का एरिया है, ठीक है। ये लद्दाख हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे पाकिस्तान को, अगर हम देखें तो पाकिस्तान का देखिए किससे किससे सीमा टच करता है? यहाँ पे लद्दाख से तो टच करता है, इसका मतलब 1। दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर से करता है, ये 3। तीसरे नंबर पे देखिए पंजाब से सीमा टच करता है, 3। चौथे नंबर पे देखेंगे राजस्थान सीमा टच करता है, और 5वें नंबर पे देखेंगे गुजरात। इसका मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान का भारत के कितने राज्यों से सीमा टच करता है, तो आप क्या लिखेंगे? 5 राज्यों से। क्लियर। अफगानिस्तान का देखिए, अफगानिस्तान ही मात्र एक ऐसा हमारा पड़ोसी देश है जिनके सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य से भारत की सीमा लगती है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। ये देखिए कितनी सीमा लगती है? 106 किलोमीटर, सबसे कम सीमा इसी की लगती है, ठीक है। और एक जम्मू कश्मीर भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आइए चीन का भी देख लेते हैं। ये देखिए चीन है, और यही चीन के पास पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, इसका नाम था तिब्बत, जिसको चीन अपने खुरापाती दिमाग से क्या कर दिया है? इस पर कब्जा कर लिया है। तो अब उसी के अधिग्रहण में हो चुका है, तो एक तरह से तिब्बत को भी चीन माना जाता है। तो अब देखिए आप कहेंगे कि ये पूरा हमारा जो एरिया यहां से लेकर के है, ये पूरा का पूरा चीन से इधर टच कर रहा है, और ये पूर्वोत्तर कितने राज्य हमारे क्या कर रहे हैं? चीन से टच कर रहे हैं। तो आइए देखिए कौन कौन से राज्य चीन से टच कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश हमारा कौन सा हो गया? ये लद्दाख टच कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए जम्मू कश्मीर टच नहीं करता है, क्योंकि इस तरह से इसकी सीमा डिवाइड कर दी गई। तो लद्दाख टच करता है। दूसरे नंबर पे देखिए हिमाचल प्रदेश टच करता है। तीसरे नंबर पे देख लीजिए यहाँ पे उत्तराखंड टच करता है। तीन राज्य हमारे यहाँ हो गए पश्चिम साइड में, और इधर देख लीजिए एक राज्य हमारा चौथा सिक्किम है। 5वें नंबर पे अगर हम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। तो हमने क्या देखा कि पांच भारत के राज्यों की सीमा किससे टच कर रही है? चाइना से, ठीक है। आइए एक नेक्स्ट और देश देखते हैं। अब देखिए नेपाल की बात कर लें तो नेपाल का देखिए किससे सीमा टच करता है? तो हमारा पश्चिम साइड में देखेंगे तो यहाँ पे उत्तराखंड है। इधर देखिए इतना बड़ा हिस्सा दूसरे नंबर पे यूपी टच करता है, तीसरे नंबर से बिहार से टच करता है, और चौथे नंबर की बात करेंगे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज लोग करते हैं, यहाँ पे पश्चिम बंगाल से भी टच करता है, और फिर 5वें नंबर पे देखिए किससे टच करता है? सिक्किम से। तो हमने यहाँ पर देखा कि 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा हमारा किससे टच करता है? नेपाल से भी। अभी तक हमने क्या देखा? 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से भी, 5 राज्यों की सीमा चीन से भी, और 5 राज्यों की सीमा नेपाल से भी टच करती है। आइए एक और कंट्री देखते हैं हम लोग, क्या? भूटान। भूटान भी हमारा एक पड़ोसी है, बहुत ही प्यारा और बहुत शांत पड़ोसी है। ये देखिए किससे सीमा टच करता है? देखिए यहाँ पर इसके पश्चिम में एक हमारा राज्य है,
सिक्किम बहुत ही प्यारा हमारा राज्य है ये सिक्किम, ठीक है। ये पश्चिम साइड में सिक्किम है। यहाँ पर देखिए इतना सीमा आपका टच करता है वेस्ट बंगाल से भी, 2। तीसरे नंबर पे देखिए एक सीमा टच करता है असम से, 3। और चौथे नंबर पे किसे टच करता है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका मतलब है कि इससे 4 राज्यों की सीमा हमारी टच करती है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज क्या करता है, यहाँ पर दे देता है मेघालय, मेघालय दे देता है। तो मेघालय आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इतना बॉर्डर टच है ये आपका यहाँ पर इससे अलग हो जा रहा है, इसका मतलब मेघालय इससे सीमा टच नहीं करता है। तो कौन कौन, एक बार फिर से रिपीट करिएगा। ये देखिए सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश। अब हमारा देखिए एक और पड़ोसी बचा अंतिम, म्यांमार। तो म्यांमार में देख लीजिए, म्यांमार के जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन्हीं से सीमा टच करेगा। तो पूर्वोत्तर राज्यों से अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक अरुणाचल प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 पे नीचे आएंगे देखिए नागालैंड आपको देखने को मिलेगा, नागालैंड। तीसरे नंबर पे देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मणिपुर देखने को मिलेगा। और चौथे नंबर पे अगर हम आएंगे तो क्या मिलेगा, मिजोरम। और देखिए एक मिजोरम, ये, हाँ, तो ये मिजोरम, मतलब कि 4 राज्यों से सीमा हमारे क्या होती है, टच होती है, ठीक है। 4 राज्यों से हमारी सीमा टच होती है, किसे किसे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर, ठीक है। अब देख लीजिए हमने सारे भारत के पड़ोसी राज्यों की और भारत के पड़ोसी देशों से सीमा हमने देख ली। आइए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखिए यहाँ था कि असम, पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से टच करता है। तो अभी हमने देखा कि भाई असम यहाँ पे है, ये देखिए असम है, तो असम भूटान और बांग्लादेश से टच करता है, बिल्कुल टच करता है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये देखिए, ये भूटान देखिए ये पीछे हो गया, तो असम से टच कर रहा है, और बांग्लादेश, बांग्लादेश से आपका यहां से टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। यह क्वेश्चन एक ऐसा है जिसको कर लेने से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन पूछे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ। तो आप सब बताइए कि पश्चिम बंगाल का सीमा, ये देखिए पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल कहाँ है, ये है। अब हमने बताया था पश्चिम बंगाल का सीमा किससे, ये देखिए भूटान, भूटान कहाँ है, ये भूटान यहाँ टच कर रहा है, इधर देखिए नेपाल से भी टच कर रहा है, और इधर बांग्लादेश भी टच कर रहा है। तो आप अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए, तो किसे किसे पूछ रहा है यहाँ पे, भूटान और नेपाल, ठीक है। अगर यहाँ बांग्लादेश भी होता तो भी सही होता, इसका मतलब यह भी ऑप्शन क्या है कि यह भी सही है। पूरा ऐसा देखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कुछ भी क्वेश्चन पूछे फंसाने की कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरा क्या है, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। आइए फिर से देख लेते हैं कि मिजोरम कहाँ है। देखिए मिजोरम अभी हमने आपको बताया था, ये मिजोरम, ये देखिए मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से लगा हुआ है, ठीक है। क्या है ऑप्शन, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार सीमाओं से लगा हुआ है, ये देखिए मिजोरम, बिल्कुल। अब देखिए इसके इस साइड में, पश्चिम साइड में क्या है, ये बांग्लादेश है, इधर क्या है, म्यांमार है। तो ये एकदम करेक्ट, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि मिजोरम की जो सीमा एक तरफ पश्चिम साइड में बांग्लादेश से और इसके पूर्व साइड में म्यांमार से लग रही है। इसका मतलब हुआ कि यह भी ऑप्शन सही है। अब आप लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक है। आइए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहीं है ये 1, 2 और 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए फिर से क्या क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अब आप लोग सब लोग बता देंगे कि भाई बांग्लादेश से सीमा किसकी नहीं लगती है। अब देखिए कौन कौन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखिए, क्या मेघालय से बांग्लादेश की सीमा लगती है, क्या त्रिपुरा से मेघालय की सीमा लगती है, क्या मणिपुर से मेघालय की सीमा लगती है, क्या मिजोरम से सीमा लगती है। अभी हमने आपको बताया था कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब का, मणिपुर तो काफी पूरब में है। आप देख लीजिए फिर से मैप में देख लीजिए, ये देखिए मणिपुर कहाँ स्थिति है, मणिपुर की अगर हम स्थिति देखेंगे तो मणिपुर देखिए ये स्थिति है, मणिपुर की स्थिति यहाँ है, और बांग्लादेश कहाँ यहाँ है। तो किससे बांग्लादेश से सीमा कौन कौन राज्य लगाएगा, देखिए यहाँ पे त्रिपुरा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए मिजोरम है, ठीक है, यहाँ देखिए मेघालय है, यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल है, यहाँ देखिए असम है, इतने ही राज्यों की सीमा लगती है। तो ये फिर से देख लेते हैं। तो एक बार अगर मैप हम अच्छे से देख लेंगे तो सारा क्वेश्चन क्लियर करेंगे। इसमें पूछ रहा है कौन सी नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा नहीं लगती है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, मणिपुर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर दूंगा। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
अब एक क्वेश्चन और आ गया क्या कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, वही क्वेश्चन जब भी हमने आपको बताया थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अब आप समझिएगा, खुद आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए पश्चिम बंगाल से सीमा लगता है बांग्लादेश की, नागालैंड से लगता है, असम से लगता है, मेघालय से लगता है। अब आप सब लोग बोलेंगे कि सर नागालैंड तो एकदम पूरब में है तो कहां से लगेगा, तो ये तो पहले ही ऑप्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए अब इसमें कौन सा नहीं लगेगा उसको आप पहचान लीजिए, पूरा पहचान लगे, नागालैंड इसमें भी आ गया, इसका मतलब ये अभी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए। अब देखिए इसमें मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, तो आपको लग रहा है कि हाँ सर ये तो हो सकता है। अब देखिए पहले ये छाट लीजिए कौन सा नहीं हो सकता। अब देखिए फिर से नागालैंड आ गया, तो आपको कुछ करना ही नहीं था, जो जो नागालैंड वाला है इसको छाड़ दीजिए। नहीं भी अगर आ रहा है आप खाली नागालैंड को ही पकड़ लीजिए तो भी आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैप को आपको दिखा भी देते हैं, लेकिन मैप अपने अच्छे दिखा, नागालैंड कहाँ, ये देखिए नागालैंड की स्थिति यहाँ है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है कि नहीं मिलती है, ठीक है, ये नहीं मिलती है। तो अब किसी से पूछे भारत के किसी भी देश का साथ, किसी भी भारत के राज्यों से पूछे, तो आई होप कि आप लोग कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, सिक्किम से नहीं मिलता है। अरे भाई सिक्किम तो उसके पीछे ही, अभी हमने बताया कि देखिए सिक्किम ऐसे ही था, इसी के जस्ट पास तो आपका भूटान है। आइए देखिए मेघालय, अब आप लोग कहेंगे सर मेघालय, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन, अभी आपको बताया भी था कि मेघालय दे सकता ऑप्शन में। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, अभी आप बोलेंगे सर इसके यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे ये भूटान है, और इसके पूरब में क्या है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ क्या है, सिक्किम है। आइए इसके नीचे देखिए पश्चिम बंगाल, हमने आपसे ये भी बताया था कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका भूटान से क्या लगता है, पश्चिम बंगाल सीमा लगती है, और ये जो बचा हुआ है किसका लगता है, ये असम का सीमा लगता है, और असम के नीचे मेघालय है। इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए बार बार देता है, अभी हमने आपको मैप में दिखाया भी था। तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे। ये देखिए कौन सा इसका हो जाएगा, मेघालय, ठीक है, सही आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो नहीं में आंसर कौन सा है, सही मेघालय। तो आइए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है ये कि कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य की जो अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अब म्यांमार क्या है, देखिए हमारा एक देश है, आप सब लोगों को पता है कि हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट है, यहाँ पर ये आपका 7 सिस्टर स्टेट यहीं पे है, ठीक है, 7 सिस्टर स्टेट है। इसी के इधर आपका पूरब में देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा देश पड़ता है, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार पड़ता है। अब देखिए अब इसमें, अब यहाँ पे सारे क्वेश्चन से ही दिए हुए हैं, कौन कौन, यहाँ पर देखिए मणिपुर भी दिया हुआ है, मणिपुर भी आपका पूर्वोत्तर का राज्य है, अरुणाचल भी पूर्वोत्तर का राज्य है, मिजोरम भी पूर्वोत्तर का राज्य है, और नागालैंड भी आपका पूर्वोत्तर का राज्य है। लेकिन इसमें पूछा है कि अधिकतम सीमा किससे टच करती है, तो अधिकतम सीमा किससे टच करेगी, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका यहाँ से एक क्वेश्चन था जिसके सबसे अधिक सीमा टच करती है अरुणाचल प्रदेश से। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर आगे श्रृंखला को जारी रखेंगे, और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एग्जाम प्लस को और करें अपने SSC UP पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना